नमस्कार दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के ऐलान के बाद अब सियासी पारा और भी चढ़ गया है। जहां इन दोनों सीटों को जीतने के लिए आरजेडी ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं आरजेडी ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि इस बार आरजेडी की सरकार बनना तय है। यहाँ तक ही नहीं, दावा करते हुए कहा है कि हो सके तो इससे पहले भी बन सकती है। जहां आरजेडी के दिग्गज नेता ने भरी सभा में यह बात कही है और क्या कहा है, आपको उनका बयान भी सुनवाएंगे। वहीं सबके बीच ही आपको बता दें, बिहार के दोनों विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब आरजेडी ने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अब आरजेडी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। आरजेडी के दोनों प्रत्याशी उतारने पर अब कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। हालांकि इन सब के बीच लालू यादव को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जी हां, लालू यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया है। कहां बंधक बनाकर रखा गया है, क्या कहा है तेज प्रताप यादव ने, आपको उनका बयान बताएंगे। हालांकि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव में पछाड़ने का फार्मूला बना लिया है। कौन से चुनाव को लेकर बीजेपी को पछाड़ने के लिए जेडीयू ने फार्मूला बनाया है, आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। वहीं अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी दोनों सीटों पर आरजेडी द्वारा प्रत्याशी उतारने पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही कहा कि बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी को हैसियत दिखा दी। जीतन राम मांझी ने लाज बचाने के लिए बड़ी सलाह भी दे डाली है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। आप लालटेन के निशान देख कर के भाई बटम दाबे नीतीश कुमार हो जाता टी मकई के रोटी तावा में और नीतीश उड़ गया हवा में। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बने और बनेगा ही बनेगा, बन ही चुका था। लेकिन कुछ बेईमान लोग हैं कि जो बेईमानी के वजह से हम लोगों को सत्ता तक नहीं पहुंचने दिए। लेकिन हम लोग का बनना है और बनना तय है। इस बार तो पक्का ही तय है, हो सके तो समय से पहले भी बन जाए हम लोग की सरकार। जी हाँ, बता दें कि आने वाले 30 अक्टूबर को बिहार की 2 विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जैसा कि आपने आरजेडी नेता का बयान सुना, होने वाले उपचुनाव के पहले ही आरजेडी नेता ने दावा कर दिया कि अगली बार आरजेडी की सरकार बनेगी और हो सके तो इससे पहले भी हमारी सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन ही चुकी थी, लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने उनकी बेईमानी की वजह से हमें सत्ता तक नहीं पहुंचने दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बार जरूर आरजेडी की सरकार बनेगी, हो सके तो इससे पहले भी आरजेडी की सरकार बन सकती है। बहरहाल आपको बता दें, उपचुनाव के लिए आरजेडी ने जैसे ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, अब उसको लेकर कांग्रेस नाराज हो गई। जी हाँ, महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस भी अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की हरी झंडी मिलने के बाद आरजेडी ने रविवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी का कहना है कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं। उपचुनाव में राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी। बता दें कि आरजेडी ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर, जिसमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने तारापुर तथा कुशेश्वर स्थान के लिए क्रमशः अरुण कुमार शाह और गणेश भारती के नामों की घोषणा की है। यानी तारापुर सीट से अरुण कुमार शाह चुनाव लड़ेंगे और गणेश भारती कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस नाराज हो गई है। राजद के सूत्रों के मुताबिक दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला
विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण लिया गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें थी, लेकिन उसमें से सिर्फ कांग्रेस 20 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई थी। बहरहाल इन सीटों पर यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी जेडीयू दोनों ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी। यानी आरजेडी एक तरफ दावा कर रही है कि उनकी पार्टी की दोनों सीटों पर जीत हो रही है, तो वहीं जेडीयू भी दावा कर रही है कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू की ही जीत होगी। हालांकि 30 तारीख को मतदान होने हैं और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, तभी जाकर पता लगेगा कि ये दोनों सीट किसकी झोली में जाकर गिरते हैं। वहीं आपको बता दें, अब जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, बिहार विधानसभा 2020 में आशा के मुताबिक परिणाम नहीं आने से परेशान जेडीयू ने करीब 1 साल बाद खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत ग्रास रूट लेवल से की गई है। अब गांव के स्तर पर संगठन को मजबूत करने का फार्मूला तैयार किया गया है। अब कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को पीछे छोड़ने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। लव कुश फार्मूले को अपनाने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस आशय पर एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में कहा गया कि पार्टी को अब गांव के स्तर पर मजबूत करना है। इसके लिए सभी गांवों में 10-10 कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जाए। इस टास्क को पूरा करने के लिए जिला अध्यक्ष को 2 महीने का समय दिया गया है। तब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को आने वाले हर चुनाव में अब पटकनी देने के लिए तैयार खड़ी हो रही है, यानी पीछे छोड़ने के लिए फार्मूले पर काम करना शुरू भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों तेजस्वी यादव, मीसा भारती व कांग्रेस अध्यक्ष सहित 5 के खिलाफ 5 करोड़ में टिकट देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। अब केस दर्ज कराने वाले अधिवक्ता को ही पुलिस ने नोटिस भेजा है। जी हां, अधिवक्ता संजीव सिंह को कोतवाली पुलिस ने नोटिस भेजा है। मामला 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती, शुभानंद मुकेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रवक्ता राजेश राठौर के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। कोतवाली इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संजीव को नोटिस भेजा गया है ताकि उनसे कुछ अहम जानकारी मिल सके। वे नहीं आते तो दूसरी बार नोटिस भेजा जाएगा। अब पुलिस क्या यह पता करेगी कि 5 करोड़ रुपए कब दिए गए थे? जी हां, उनके आने के बाद पुलिस यह पता करेगी कि 5 करोड़ रुपए कब दिए गए थे। रुपए देने के दौरान उनके साथ और कौन कौन मौजूद था, रुपए नगद दिए गए थे या ऑनलाइन सहित अन्य कई बिंदुओं पर क्या जानकारी जुटाई जाएगी। 22 सितंबर को इसको लेकर कोर्ट के आदेश के बाद तेजस्वी, मीसा, शुभानंद मुकेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रवक्ता राजेश राठौर पर केस दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें, नीति आयोग की रिपोर्ट पर अब नीतीश कुमार भड़क गए हैं। नाराजगी जताते हुए जाति जनगणना पर भी बड़ी बात बोल दी है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जाति जनगणना पर बिहार में आगे क्या निर्णय लेना है, इसको लेकर विधानसभा उपचुनाव के बाद सभी दलों के साथ बैठक करेंगे। मुझे भरोसा है कि जाति जनगणना पर बिहार में सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने यह कहा। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों को मापने के एक आधार नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार का कहना है कि जो विकसित राज्य हैं और जो पिछड़े हैं, इन्हें अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। इससे पिछड़े राज्यों को आगे लाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार आबादी के हिसाब से देश में 3रे नंबर पर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि IGIMS का काम नहीं कर रहा था, अब कितना अच्छा काम कर रहा है। नीति आयोग को पता है कि हम लोग PMCH को कितने बड़े अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। देश में ऐसा अस्पताल नहीं है, लेकिन नीति आयोग ऐसे रिपोर्ट बना रहा है। अब नीतीश कुमार नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट पर नाराज दिखाई दे रहे हैं।
वहीं आपको दे दें, उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से ही दोनों प्रत्याशी खड़े किए जाने पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बोले कि बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को हैसियत दिखा दी। जी हाँ, बिहार की दोनों सीटों पर आरजेडी द्वारा कांग्रेस का टिकट काटे जाने को जीतन राम मांझी ने बेइज्जती करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने आज एक बार फिर कांग्रेस को उनकी हैसियत बता दी है। अब भी अगर कांग्रेस आला कमान को आरजेडी नेतृत्व में अपना भविष्य दिखाई देता है तो दीगर बात है। वैसे आज इस बेइज्जती के बाद कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि अविलंब राजद के साथ गठबंधन तोड़ लें, शायद इससे कुछ लाज बच जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, लालू प्रसाद की हरी झंडी मिलने के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी ने क्रमशः अरुण कुमार शाह को तारापुर से और गणेश भारती को कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस काफी नाराज दिखाई दी। अब उसी को लेकर मांझी ने बोला कि बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को ही हैसियत दिखा दी। वहीं आपको देते हैं, तेज प्रताप यादव ने बयान देते हुए कहा कि लालू को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। साथ ही तेजस्वी यादव पर इशारों में हमला भी बोला है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर इशारों में हमला किया और आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। इसी कारण से उनके पिता को दिल्ली में ऐसे लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। तेज प्रताप ने कहा कि पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं और हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहेंगे। कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। आरजेडी में 4-5 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। उनका कहना है कि पिताजी को जेल से बाहर आए साल भर का वक्त हो चुका है, मगर अभी तक उनको वहीं पर रोक कर रखा गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यह बातें छात्र जनशक्ति परिषद के एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में कहा। हालांकि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच काफी तल्खियां भी देखी गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम के एक सामाजिक संगठन की स्थापना की।